पवित्र वचन को हम मनन करने के लिए आए हैं। लूका का किताब पहला अधिकार को हम लास्ट वीक से हम अध्ययन करते हैं। लूका का किताब जो लूका ने लिखा करके हम देखे थे, और इस लूका किताब में लास्ट वीक का मेन रूप से जकरियास के बारे में देखा था। जो जकरियास ने वो एक याजक है, प्रधान याजक है। वो उसकी छुट्टी उसके ऊपर गिरा, इसके द्वारा वो याजक का सेवा करने के लिए कलीसिया के अंदर जाता था। तभी परमेश्वर की एक दूत ने आके उसको दर्शन दिया है। उस दर्शन के द्वारा हम देखे थे लूका किताब पहला अधिकार 11 वचन से 17 तक हम देखे थे। जैसे बच्चा आपको पैदा हुआ ऐसा करके बताते, तब मैं देखे थे अपने परमेश्वर जो कौन है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर, अपने चाहत को पूरा करने वाला परमेश्वर का देखे थे। और जो हम उत्पन्न होने के पहले हमारा बारे में परमेश्वर ने जानता है, अपने नाम को भी वो जान के रखा है। और हमारा जीवन में एक खुशी और महन को देने वाला परमेश्वर करके हम देखे थे। और हमें परमेश्वर ने एक बड़ा व्यक्ति बनाता है और हमारे लिए सेवा देता है, अभिषेक देता है और उसकी सामर्थ्य हमें देता करके हम लास्ट वीक में देखे थे। अभी इस हफ्ते में भी, इस दिन में भी हम देखेंगे लूका किताब पहला अधिकार उसका 18 वचन से हम आज मनन करने वाले हैं। आप सभी लोग बाइबल को आप ले लीजिए। पहला अधिकार उसका 18 से 20 तक एक जन पढ़ेंगे। पहला माइक ले लो प्लीज, माइक ले लो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसा जानूं? मैं कैसा जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने ये को सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देख इस दिन तक ये बातें पूरी न होले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिज्ञा की। हालेलुया। हम इधर देखते हैं जकरियास ने, जो देवदूत ने कहा तुझे एक बच्चों को मैं दूंगा, उसका लड़के का नाम यूहन्ना करके रहेगा, ऐसा करके कहते हैं। लेकिन जकरियास ने उसको विश्वास नहीं कर पाया, उसको भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो बूढ़े हो गया हूं, जो मेरा पत्नी वो भी बूढ़े हो गई, कैसे ये चीज होगा करके वो देवदूत का ऐसा एक सवाल मीन्स अपना उसकी जवाब देता कि ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। देखो अपने जीवन में भी कभी कभी परमेश्वर ने जो कहते हैं उसका विश्वास करने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ विश्वास का कमी है। हालेलुया। इधर देखते हैं जकरियास ने तो याजक है ना, वो प्रधान याजक है। अभी वो याजक ने परमेश्वर की वचन को शक कर सकता है क्या? नहीं। मैं लास्ट वीक में भी आपको बोला था, देखो एक जो आप सुनने वाला विश्वास ये है, आप जो परमेश्वर की बात को विश्वास कर सकता है, नहीं कर सकता है, थोड़ा शक भी कर सकता है, वो चल जाएगा। लेकिन जो प्रचार करता है, वो जो बात परमेश्वर कहते हैं उसको शक किया तो उसकी प्रचार का वैल्यू नहीं रहती है ना। उस प्रचार का क्या है? वैल्यू नहीं रहती है, उसमें कुछ बल शक्ति नहीं रहती है। इधर जकरियास ने कौन है? वो याजक है। अभी वो एक याजक के पास आकर परमेश्वर के दूत कहते हैं मैं तुझे बच्चा देने वाला हूं, एक पुत्र मुझे मैं देने वाला हूं। लेकिन जकरियास को क्या करता है? उसको विश्वास करने के लिए नहीं होता है। हालेलुया। हम क्यों देखते हैं? पहला जकरियास ने अपने परिस्थिति के बारे में देखता है। हमारा जीवन में
क्यों विश्वास का कमी होती है, क्यों हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं करता है? क्योंकि हम परिस्थितियों को देखते हैं, पहला अपना स्थिति क्या है वही देखते हैं। लेकिन परमेश्वर यह कहते हैं कि तुम परिस्थितियों को मत देखो, मेरा बातों को विश्वास कर बस। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने जो हमारा परिस्थिति है, अपना जो कठिन स्थिति है, जो बुरे स्थिति है, उससे बड़ा परमेश्वर अपने साथ है। हालेलुया। लेकिन इधर जकरियास ने कहते हैं, अपनी स्थिति को बताता है, परमेश्वर को कहते हैं मेरा स्थिति क्या है, मैं बुढ़ा हूं और मेरा जो पत्नी है वो भी बुढ़े हो गई, उसकी उम्र चली गई, अभी बच्चा होने का उसका कुछ कुछ जो मार्ग नहीं है, उसकी कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो बुढ़े हो गए हैं। जो स्त्रियां ने गर्भ हो सकता है वो गर्भ भी अभी बंद हो गया है, वो कोख भी अभी बंद हो गया है, अभी उसको बच्चा होने के लिए क्या है, जो कुछ भी रास्ता नहीं है। इसलिए जो हमारा जीवन में भी जो परमेश्वर की वचन को विश्वास करने के लिए पहला हम जो प्रैक्टिकली हम सोचते ना वैसा नहीं सोचना है। जो परमेश्वर ने जो कहते हैं उसके बारे में, जो दुनिया में अब तक जो हुआ उसको सोचकर परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, मैं जो कहते हैं आपको समझ में आ रहा है? अब तक जो हुआ है, आपकी नजर के सामने, आपकी कान में जो सुना है, इसको रखकर हम परमेश्वर की वचन को विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अभी जकरियास ने क्यों विश्वास की कमी है, वो क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि उसको मालूम है एक बड़ी उम्र में एक इंसान एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। वो देखा है और वो सुना है कि ये स्त्रियां की उम्र चली गई, उसकी जो 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 कोख की बंद हो गया, जो गर्भ होने का जो स्थिति चले गई, उसके बाद मेडिकल के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसके बाद एक कोख में एक बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये बात हम सुने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो उम्र होने के बाद हम सोचते हैं इसकी अभी बच्चा नहीं हो सकता है। कभी कभी हम ये करते हैं कि जो डॉक्टर के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर को मन नहीं रखते हैं। डॉक्टर कह दिया, हम सोचते हैं वो हो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम नहीं सोचते कि अरे ये डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये क्यों अपने अंदर विश्वास नहीं आती है? हम सोचते हैं अरे डॉक्टर बोल दिया ये मर जाएगा, हम मरेंगे। डॉक्टर बोल दिया ये बीमार चंगाई नहीं हो सकता है, हम सोचते विश्वास करते हैं ये चंगाई नहीं हो सकता है। डॉक्टर बोल दिया इसको बच्चा ही नहीं हो सकता है, हम ऐसे दिमाग में डाल देते हैं ये बच्चा नहीं हो सकता है। डॉक्टर बोल दिया ये चल नहीं सकता है, हम दिमाग में डालते हैं हम चल ही नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो दुनिया में आप सुनते हैं, जो दुनिया में आप देखते हैं, जो दुनिया में आप सब कुछ जानकारी किया है, इसको रखकर मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि अपना परमेश्वर अपने परिस्थिति को पार करके काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो वक्त भी काम करके, जो पार करके काम करने वाला परमेश्वर, अपने परमेश्वर को जो काल को मत बोलो, मतलब एक समय को मत बोलो अरे ये उम्र के अंदर ही पैदा होगा, ऐसा कभी मत बोलो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम है। अब्राहम के जीवन में 99 ईयर्स में वो कहते हैं अगला साल आपको बच्चा रहेगा, एक लड़का रहेगा। उसका उम्र कितना? 99 हो गया। ठीक है, अभी अब्राहम भी सोचते हैं अपने अंदर आस्था भी, जो साराल को परमेश्वर वो भी बोलता है देखो अगला उत्पन्न हुआ एक समय आएगा ना, मैं तेरा घर पे आऊंगा, तेरे बच्चे को तू तेरा हाथ में रखा रहेगा। ये बोलता है, वो भी रोती है, वो भी हंसती है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, हमारा कोख तो बंद हो गई है, अपने शरीर तो मर हो गए, अपने कोख तो मर गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वचन ऐसा कहते हैं कि देखो एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 4 अधिकार 19 से 21 तक हम देखेंगे। रोमियो की किताब 4 अधिकार 19 से 21, रोमन चैप्टर 4 वर्स 19 to 21 पढ़ेंगे।
100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की शरीर और सारा का गर्भवती मरी होगी सी दशा जानकर जानकर विश्वास में निर्बल ना हुआ विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जान की जिन बात को उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने भी सामर्थ है हालेलुया। इधर वचन कहते कि अब्राहम ने 100 उम्र में, कितने उम्र में? 100 उम्र में विश्वास में ताकत बना। कभी? हालेलुया। देखो, विश्वास में ताकत बना, वो संदेह नहीं की, वो अविश्वास नहीं बनी, क्योंकि उसको मालूम है हमारा परमेश्वर जो मर गया है उस शरीर को जिला सकता है, जो कोक मर गए हैं उसको जिला सकता है। उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वचन कहते ही वो विश्वास में स्थिर हो गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा देता है उसको पूरा आपके जीवन में कर सकता है, बस। हालेलुया। इसलिए आप कुछ समय के ऊपर भरोसा मत करो, कुछ समय के ऊपर भरोसा मत करो, कुछ परिस्थिति के ऊपर भरोसा मत करो, कुछ साइंटिस्ट जो साइंस है उसके ऊपर भरोसा मत करो, जो मेडिकल है उसके ऊपर भरोसा मत करो। मैं एक बोलूंगा, हमारा परमेश्वर एक बोला तो जरूर ये सबको तोड़कर काम करेगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में किया है। हम देखते हैं 100 उम्र में उसका एक लड़का पैदा हुआ है, हम देखे हुआ है। हालेलुया। इसके लिए अपने जीवन में ये मत सोचे कि मेरा जीवन में परिस्थिति के देखकर मैं परमेश्वर की भरोसा नहीं कर, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। देखो, अपनी परिस्थिति कैसा भी रहने दो। आप सोच सकते हैं ये स्थिति से आप पार नहीं आ सकते हैं, ये दुख से आप बाहर नहीं आ सकता है, ये कर्जा से आप बाहर नहीं आ सकता है, ऐसे जो कठिन बात आपके परिवार में चला रहेगा, एक समाधान को जो खो गए रहेंगे, एक शांति के खो गए रहेंगे, अच्छी तंदुरुस्ती जीवन को आप खो गए रहेंगे, ये भरोसा मत करो कि इसको कभी मेरे जीवन से निकाल नहीं सकता है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। ये सोचना है कि इसको निकालने वाला परमेश्वर सामर्थ्य है, वो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। जो इस अब्राहम जैसा है विश्वास में स्थिर बना, ऐसा हम भी स्थिर बनना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारा जो एग्जाम्पल को बाइबल में देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल को देख सकते हैं। हालेलुया। ऐसे हम देख सकते हैं एक आदमी ने जो बेथेस्दा का जो कुआं है उसके पास बेटा था, कई साल से बीमार है। वो कहते हैं, यीशु मसीह उसके पास आके कहते हैं, तू चंगाई होने की चाहत है क्या तेरे पास? यही पूछा परमेश्वर उसको, तुझे चंगा होने के लिए चाहत है क्या? वो बोलता है, हाँ परमेश्वर, चंगा तो होना है, लेकिन मैं कई साल से ट्राई करता हूँ, ये कुएं के अंदर जाके मैं ना एक बार ना अंदर चला जाएगा, मेरे पूरा चंगा बीमार चला जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मेरे जीवन नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा, तू विश्वास करता है? तू विश्वास करता है क्या? हाँ परमेश्वर, उसको तुरंत चंगाई हो गई। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर से जो नामुमकिन ऐसा कुछ बात नहीं, अपने परमेश्वर जो नहीं कर सकता ऐसा बात एक भी नहीं। हालेलुया। हम देख सकते हैं एक अच्छी बहुत बीमार से एक स्त्रियां थी, एक बहुत बड़े साल से वो बीमार के साथ एक स्त्रियां थी, उसके बारे में हम देखते हैं जो 12 साल से वो इतने बड़े बीमार है कि उसका जो खून बहती है उस बीमार से उसकी चंगाई नहीं हो पाई। बहुत डॉक्टर के पास गई, अपने पूरे पैसा खर्चा की, लेकिन उस बीमार थोड़ा भी कम नहीं हुआ। इसलिए अपने जीवन में इतने वेदना, इतना दुख है। लेकिन एक दिन उसका अंदर ऐसा एक बात सुनी कि यीशु मसीह ने अपने शहर में आया है, यीशु मसीह ने अपने शहर में आ रहा है। ये स्त्रियां ने यीशु मसीह को सामने नहीं देख सकती है, क्योंकि ये लहू बहती है। इन लोग उस समय में जो अशुद्धता होता है,
हालेलुया। ये जो लोगों के बीच में नहीं आना है, किसी को छूना नहीं, ऐसा छू लेगा वो भी जो अशुद्धता हो जाएगा। इसलिए स्त्रियां ने उधर नहीं आ सकता है, लेकिन इसके अंदर एक विश्वास है, जैसे भी मुझे चंगाई होना है। लेकिन यीशु मसीह के जाके ये बात तो बोल नहीं सकता है ना। यीशु मसीह के सामने जाके बोलेगा, सब लोग पूछा तू क्यों उधर आई, हाँ, सब कुछ चिल्लाएगा, डांटेगा, उसको भगाएगा। इसलिए वो कुछ बोली नहीं, पीछे पीछे गई। इतने बड़ा भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ के अंदर कैसे कैसा घुस के चले गई। देखो घुस के चला गई, ऐसे वो ऐसे ही चली जाती है। वो सिर भी नहीं कर, सीधा भी नहीं कड़े रह सकती है, ऐसे झुके झुके वो स्त्रियां ने गई। सिर्फ जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को चुना, बस उसका ड्रेस है, उस ड्रेस की उसको मिला, क्योंकि वो तो ऐसा झुके जाती है ना, सीधा तो नहीं देखा। इसलिए उसकी वस्त्र का एक कोना मिला, जस्ट उसको छूला। छूने के बाद देखते हैं उसके वस्त्र से परमेश्वर के सामर्थ प्रकट हुआ, निकला। वो स्त्रियां ने तुरंत चंगाई होगी। यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को पूछता है, अरे मुझे कौन छुआ, मुझे कौन छुआ? सारे चेलों को कहता है, परमेश्वर इधर एक जन आता है क्या? हम 1000 जन इधर आते हैं, इतने बड़े भीड़ आती है, इधर कौन छुआ करके आप पूछते हैं? यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं, मेरे शरीर से एक सामर्थ बाहर गया है, मेरे शरीर से सामर्थ बाहर गया है। इसके मतलब एक जन विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया। तभी इस स्त्रियां ने बाहर आके कहती है, हाँ परमेश्वर मैं छुआ। देखो इसका स्थिति क्या है? पैसा खर्चा किया, बहुत डॉक्टर के पास गया, बहुत दवा लिया, सब कुछ किया, लेकिन बीमार चंगाई होने का चांस नहीं, नो वे, इधर चांस नहीं। लेकिन इसका विश्वास है, एक चांस को बना के दिया। हालेलुया। अपना विश्वास है ना, जिधर मार्ग नहीं है उधर मार्ग बना के देगा। हालेलुया। जिधर मौका नहीं उधर मौका बना के देगा, ये अपना विश्वास है। हालेलुया। लेकिन ये जकरियास ने बोलता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पत्नी वो भी बूढ़े हो गई, इसलिए हमें ये बात में विश्वास नहीं। हालेलुया। ऐसा कभी हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने बात में कभी झूठा नहीं रहता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। ये विश्वास करो, वो सर्वशक्तिमान है। मेरे परिस्थिति को देखकर मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के बातों को मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक बार मैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा मुझे मिल गया, मेरी परिस्थिति को मैं भूल जाऊंगा। हालेलुया। मुझे परिस्थिति के बारे में नजर नहीं रखना है, उसके बारे में चिंता नहीं करना है, वो कैसे भी रहने दो, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा दिया तो वो जरूर अपने जीवन में अपना प्रतिज्ञा को पूरा कर ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम इधर देखते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हो, जो जकरियास ने कहते हैं, हम देखे थे जो उस वचन में वो 18 से 20 तक हम देखे थे। लूका पहला अधिकार, लूका किताब पहला अधिकार 18 से 20 तक हम देखते हैं इधर। अब वो बड़ा मैं बुढ़ा हो गया, नहीं हो सकता अभी। वो दूत ने क्या कहता है, देखो मैं क्या ना, जबरील ना, जब्राइल, ओके ओके, जब्राइल, गैब्रियल बोलते ना इंग्लिश में, गैब्रियल, ओके, जब्राइल है। वो कहते हैं, देखो मैं कौन है मालूम है? परमेश्वर की सन्निधान में जो खड़े हैं वो तेरे से बात करने के लिए आया है। हालेलुया। देखो हमारे लिए जो सुसमाचार लेके आता है, जो प्रतिज्ञा ने लेके आता है, जो वचन ने लेके आता है, वो कौन है मालूम है? परमेश्वर के समूह में खड़े रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। देखो वो अपने सामने जो प्रतिज्ञा को लेके आता है, इसको अभी विश्वास करना है। अभी देखो जो जब्रियल कहते हैं, देखो तू विश्वास कर नहीं कर, वो मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मैं कौन है मालूम है? परमेश्वर की सन्निधान से, जो परमेश्वर के समूह से मैं आया हूं। हालेलुया। जो हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जो हमारे बीच में परमेश्वर की सेवा करता है, जो मैसेज देता है, प्रचार करता है, प्रतिज्ञा आपको देता है, वो किधर से आता है? परमेश्वर की समूह से आता है। इसका में विश्वास करना पड़ेगा। आप तभी विश्वास करेंगे, तभी उसके बाद जो मुंह से निकलती है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको स्वीकार करने के लिए विश्वास आएगी।
हालेलुया। ये मत सोचे कि अरे वो ब्रदर ने बात किया, ये सिस्टर ने बात किया, ये पास्टर ने बात किया, ऐसा कभी मत बोलो। जो प्रतिज्ञा आती है वो परमेश्वर के समूह में जो देवदूत खड़े हैं, जो सेवक ने खड़ा है, वो मेरे लिए प्रतिज्ञा को लाया है करके आप विश्वास करेंगे, उस आराधना में आप विजय, आप छुटकारा, चंगाई पा सकता है। हालेलुया। अब समझना, इसलिए हर आराधना में आते वक्त ये सोच के आना कि मेरे लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा रखा है, मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम कर रखा है, मेरे लिए परमेश्वर ने एक चमत्कार रखा है, मेरे लिए परमेश्वर ने एक छुटकारा को रखा है, आशीष को रखा है, एक भलाई को रखा है। वो कौन लेके आता है? मेरे लिए परमेश्वर की दास लोग लेके आता है, परमेश्वर के दूत लोग लेके आते हैं, मैं उसको विश्वास करूंगा। हालेलुया। ये विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत चाहिए। इसलिए जबरील ने कहते हैं, देखो जो जकरिया तू विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैं कौन मालूम है, मैं परमेश्वर के सम्मुख से आया हूँ। हालेलुया। मैं सम्मुख से आया हूँ। इसलिए वो कहते हैं जो परमेश्वर की बात ने पूरा कर सकता है, जो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है, वो कौन है मालूम है? अपने समय में उसको करने वाला परमेश्वर। अपना परमेश्वर कौन है? जो सही वक्त में, जो न्यूज समय में अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वही आपको प्रतिज्ञा को देता है, वो आपको वादा करता है। ऐसा नहीं कि एक झूठे बात बोल दिया। अभी अपने जो नेता लोग कहते हैं, हम लोग जो आएगा गवर्नमेंट में आएगा, हम ये चीज कर लेंगे, ऐसा बोलेगा, लेकिन 5 साल नहीं करेगा, है ना? ऐसा अपना पद में आने के पहले बहुत सारा वादा करते हैं ना उन लोग। हाँ, बहुत वादा करते हैं, ये आपकी शहर में ये कर दूंगा, आपका ये मुफ्त में ये दूंगा, ये देगा करके बहुत वादा करते हैं, लेकिन वो 5 साल में उसमें आधा भी काम नहीं करता है। हालेलुया। ये सच्ची बात है। लेकिन अपना परमेश्वर ऐसा नहीं, जो कहते हैं उस बातों को सही वक्त में पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा संग है। हालेलुया। अभी देखो, एक जकरिया को परमेश्वर ने कहते हैं, मैं तुझे एक पुत्र देने वाला हूं, उस पुत्र का नाम आपको यूहन्ना करके रखना है। इसको विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो दूत ने कहते हैं ये न्यूज समय में, जो सही समय में होने वाला एक बात है। हालेलुया। देख, हम देखते हैं जो यूहन्ना नहीं तो क्या होगा? यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, क्या होगा? यीशु मसीह का प्रतिज्ञा नहीं पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रतिज्ञा ने ऑलरेडी परमेश्वर की जो दास के द्वारा जो भविष्यवक्ता है उसके द्वारा कहते हैं, जो मसीह आने वाला है उसके पहले उसको रास्ता बनाने के लिए, उसकी मार्ग बनाने के लिए एक सेवक ने खड़ा होगा, एक सेवक ने उठाएगा। अभी यीशु मसीह एक मसीहा बन के आने वाला है। अभी यीशु मसीह का सेवा शुरू होना तो उसकी मार्ग तैयार करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। अभी ये मार्ग तैयारी करने वाला व्यक्ति है कौन है? यूहन्ना। अभी यूहन्ना पैदा नहीं हुआ तो यीशु मसीह का सेवा शुरू नहीं होगा, क्योंकि मार्ग बना के देने वाला यही है। अभी मार्ग बनाने वाला नहीं तो कैसे यीशु मसीह का सेवा पूरा होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए देखो, यीशु मसीह पैदा होने के बराबर 6 महीने के पहले यीशु मसीह जो उत्पन्न हुआ, जो उसकी जो माँ का कोख में उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बराबर 6 महीने के पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को उत्पन्न करता है। परमेश्वर को मालूम है ये सही टाइम है। हालेलुया। इसलिए जकरिया को और परमेश्वर एलिशबेथ को परमेश्वर ने कई साल बच्चा नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम है जो इन लोग के द्वारा जो बच्चा आएगा, जो लड़का आएगा, वो मसीहा का मार्ग तैयार करने वाला होती है। अभी मसीहा जब आएगा उसके पहले ये आना चाहिए बस। हालेलुया। अभी इसका 30 साल के पहले वो आने के बाद आएगा तो फायदा नहीं है ना? अभी वो 20 साल के पहले, 30 साल के पहले ये यूहन्ना आया तो यीशु मसीह को कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है जो मसीहा का मार्ग बनाने वाला उसके समय का थोड़ा पहला आना चाहिए बस। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन है? न्यूज समय में हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर। अभी यूहन्ना नहीं आए तो यीशु मसीह का सेवा पूरा नहीं होगा। अभी यीशु मसीह का सेवा पूरा नहीं हुआ तो जो जूने करार में जो भविष्य तथा तो भविष्यवाणी किया है वो तो पूरा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने तो किधर आदाम से लेके बोल के आ रहा है
एक मसीहा आएगा, आपको उद्धार करेगा, उसकी सिंहासन को मैं स्थिर करूंगा, आपकी पाप से छुड़ाएगा, जो श्राप से छुड़ाएगा, आपको जो नित्य जीवन देने वाला है। ये सब भविष्यवाणी कहते आते हैं, परमेश्वर कई हजार साल से बोल के आता है। अभी ये परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये सब कुछ पूरा होना तो मसीहा आना चाहिए। अभी मसीहा आना चाहिए तो यूहन्ना आना चाहिए। हालेलुया। आप समझिए ना, परमेश्वर देखो सही समय में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर सही वक्त में यूहन्ना को अर्पण किया, सही वक्त में यीशु को इधर भेजा, सही वक्त में उसकी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। ये परमेश्वर का एक योजना है, एक प्लान है। आपके जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर की प्लान के अनुसार होगा ना, वो अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। लेकिन हमारा प्लान उसमें चलाएंगे, गड़बड़ हो जाता लाइफ में, परिवार में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कभी कभी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा के लिए, परमेश्वर की समय के लिए हम इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य बात है। हम परमेश्वर के समय के लिए, वक्त के लिए क्या करना है, इंतजार करना है। थोड़ा धीरे होगा, धीरे अपना हमें लगेगा अरे जल्दी होगा तो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के बाबा अरे उसको मालूम है तेरा जल्दी भी नहीं होना चाहिए, लेट भी नहीं होना चाहिए, सही समय में और करके देगा। हालेलुया। इसलिए हम ये काम करो, आप विश्वास करना है, परमेश्वर को वचन को विश्वास करो, वो पूरा कर सकता है, उसमें शक मत लगाओ, अविश्वास मत करो। लेकिन ये भी सोचो कि मेरा परमेश्वर जो कुछ करता है वो सही वक्त में करता है। हालेलुया। वो आगे भी नहीं करेगा, पीछे भी नहीं करेगा, वो सही समय में हमारा परमेश्वर ने करने वाला है। अभी देखो जकरियास को एक बात को कहा, देवदूत ने कहने के बाद देखो अपने परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को सही समय में करेगा। ऐसे परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है, आपको दर्शन दिया है, लेकिन उसको आप विश्वास नहीं किया, संदेह किया, इसलिए आपका मुंह को बंद कर दूंगा। हालेलुया। जकरियास को मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया, ये काम होने तक तू बात नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने देखो अपने देखो परमेश्वर, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला है। ये तो अविश्वासी है, विश्वास नहीं किया, संदेह किया ना ये बंदा। अभी क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को इरेज करना चाहिए, है ना। बस बाबा तू विश्वास नहीं किया, इसलिए क्या करूंगा मैं, जो प्रतिज्ञा दिया है, वो वादा किया है, वो सब कुछ मैं हटा देता हूं, तेरे जीवन से कुछ नहीं होगा, तू तेरे विश्वास के अनुसार तू चले जा। परमेश्वर ऐसा कई जो चंगाई के लिए आए हैं, बीमार से लोग आए हैं, उसके बाद परमेश्वर आके प्रार्थना करते थे, है ना, हमें आंखों को खोलो, हमें चलना है, हमें बात करना है। परमेश्वर बोलेगा तेरे विश्वास के अनुसार होने दो, है ना। ऐसे भी जकरियास को बोला तो क्या होता था, जकरियास को परमेश्वर ने अरे तू विश्वास किया ना, बच्चा नहीं होगा, चलेगा तो ऐसे ही मर जा, ऐसे छोड़ा किया नहीं। देखो अपने परमेश्वर को मालूम है, ये विश्वास नहीं किया, ये संदेह किया, परमेश्वर को मालूम है, फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया तो उसकी प्रतिज्ञा को कभी हटाएगा नहीं, लेकिन जब तक ये बात नहीं करवा, इसको दंड मिल गई बस, और कुछ नहीं। हालेलुया। अपना परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, इसको विश्वास करना है। हम कभी कभी गलती कर लेते हैं, है ना, विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात को सुनता नहीं, हम कभी कभी परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते। कितने भी इस वचन सुनने दो ना, हम कभी कभी गलती कर लेते हैं, विश्वास का भी कमी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने जो वादा आपके लिए करता है, प्रतिज्ञा आपके लिए दिया है, इसको कभी आपके जीवन से नहीं हटाता है, क्योंकि अपने परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। वो अनुग्रह परमेश्वर है, उसकी अनुग्रह बड़ा है, बहुत बड़ा है, सदा सदा के लिए उसकी अनुग्रह है। इसके लिए परमेश्वर की नाम क्या मालूम है, वो अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है, क्यों, उसकी अनुग्रह सदा के लिए, और कुछ नहीं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर अच्छा है, ठीक है। वो हमारा अविश्वास देखकर, अपने संदेह को देखकर, अपने जो भरोसा नहीं किया इस स्थिति को देखकर, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा को अपने जीवन से नहीं हटाया, उसको आशीष को, उसकी भलाई को अपने जीवन से नहीं हटाया, क्योंकि हम बुरे हैं, लेकिन वादा दिया परमेश्वर सच्चा है।
वो अच्छा भी है। हालेलुया। इसलिए जो जकरियास को क्या करना चाहिए, परमेश्वर तो विश्वास नहीं किया, ये प्रतिज्ञा को मैं पूरा नहीं करूंगा करके चलना चाहिए, लेकिन उसको ये किया कि तू विश्वास नहीं किया, इसलिए लेकिन मैं प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। जो मैं कहा बच्चा होगा, बच्चा जरूर होगा, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक तू बात नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर अपने जीवन में जो कहते हैं उसको विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास नहीं किया तो भी परमेश्वर जो कहा वो कर देगा, लेकिन वो पाने तक हम तकलीफ उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जो उसका खुशी है ना, उसकी संतोष है ना, वो नहीं मना पाएगा। ये खुशी मना नहीं पाए ना। देखो कई साल के बाद इसका पति नहीं है, जो एलिजाबेथ के अंदर वो गर्भवती होती है, ये उसका पति को कितना खुश होना चाहिए। बहुत खुशी का बात है ना ये। कई साल से इन लोग इंतजार करते हैं, कई जो ना उन लोग बूढ़े हो गए, मतलब कई समय 50 साल के ऊपर उन लोग इंतजार करते हैं, एक बच्चा मिला तो अच्छा है। अभी बच्चा हो रहा है, बात उसको मालूम पड़ गया, लेकिन खुशी मनाने के लिए मुंह नहीं। आप समझिए ना, कभी कभी परमेश्वर ने अपना जीवन में सब करेगा, लेकिन उसको महन करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए हम भी योग्य बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो होगा, लेकिन उसका खुशी नहीं मिलेगा अपना जीवन में। हम बोल सकते अरे ये मैं ना इस काम को मैं करना है, परमेश्वर बोलेगा ठीक है तो कर लेगा, मैं तुझे बल दूंगा। हम विश्वास नहीं करेगा ना, क्या करेगा, परमेश्वर ने कर देगा वो काम को, लेकिन हम बुरे तकलीफ के साथ, वेदना के साथ उस काम को पूरा करके, वो पूरा होने के बाद जो खुशियां हमें मिलना चाहिए वो खुशियां नहीं मिलती है। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा अविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अविश्वास हम नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सच्चा है, अच्छा है, इसलिए परमेश्वर अपने जो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, लेकिन उस प्रतिज्ञा को जो खुशी है, जो आनंद है, वो मिलने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुशियां के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में अनुभव करना है। हालेलुया। उसका अपने जीवन में स्वीकार करना है। इसलिए क्या करना है, कभी भी विश्वास में कमी मत हो जा। हालेलुया। जो वचन कहती है उसकी पूरी तरह विश्वास करो, आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा, सही समय में वो परमेश्वर ने पूरा करेगा, ठीक है। अभी 21 से 23 तक पढ़ेंगे, 21 to 23। देखते रहे, लोग जकरिया का बाट देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उससे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उसने बोल ना सका। अतः वे जान गए कि उन लोग उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, मंदिर में कुछ दर्शन पाया है, और वो उसने संकेत करते रहा, और वो गूंगा हो गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। हालेलुया। ठीक है। अभी ये बात का हम देखेंगे, परमेश्वर ने जकरियास को मिला, अपने दूत को भेजा। दूत ने आके उसके कहते हैं जो आपका एक बच्चा होने वाला है उसकी नाम यूहन्ना रखो करके उसको कहा, लेकिन वो अविश्वास में संतक ने कहा मैं तो बुढ़ा हो गया, हमें मिल नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जरूर करूंगा, सही वक्त में करूंगा, लेकिन जब तक तू बात नहीं करेगा करके परमेश्वर की बात हो गया दर्शन में, जो देवदूत में चला गया। अभी बाहर आ रहा है। अभी जकरियास ने बहुत देर कर दी। अभी ये क्यों गया अंदर, धूप चढ़ाने के लिए गया, ठीक है। धूप चढ़ाने के लिए अंदर गया, मंदिर जो मंदिर के अंदर क्यों गया, धूप चढ़ाने के लिए गया। अभी धूप चढ़ाने के बाद मैं आपको लास्ट वीक में बोला था, वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, ठीक है। अंदर जाके सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि अंदर जाके अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि ये याजक है। तो याजक ने जो परमेश्वर की सम्मुख में चाहता है उसका अपने खुद के लिए जो जरूरत है उसके बारे में बात नहीं करना है, जो लोगों के बारे में ही बात करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। अभी ये मैं बोला था कई साल इसके जीवन में एक ही बार ये मौका मिलती है, एक ही बार मौका मिलती है कि जो धूप चढ़ाने के लिए वक्त मिलती है, क्योंकि इतने याजक उधर लोग है, बहुत याजक, मैं बोला ना 20,000 याजक लोग थे। अभी इसलिए इसका लाइफ में ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद इसको जो परमेश्वर के स्थान में जाके धूप चढ़ाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, वक्त नहीं है। इसलिए क्या किया, ये लास्ट है, फर्स्ट है और लास्ट है इसको। इसलिए अंदर जाके जो लोगों के लिए प्रार्थना करके बाहर आने के बाद
इस लोगों को ये आशीष करना है। सारे याजक ये करते हैं, अंदर जाके धूप चढ़ाएगा, उसका कोई समय लगेगा, देखो एक 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, नहीं तो आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है बस। हाँ, वो धूप चढ़ा के प्रार्थना करके बाहर आने के बाद जो गिनती 6वां अधिकार 24 to 26, जो नंबर्स 6 24 to 26 में लिखा है, इस आशीष को हर याजक ने जो परमेश्वर के समुख में जाके बाहर आता है, इसको कहते हैं। उस आशीष को पढ़ो, उस जो कैसे आशीष करना है, गिनती 6वां अधिकार उसका 26। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे, तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख हाँ तेरी ओर करे, तेरी ओर करे, और तुझे शांति दे। तुझे शांति दे। इस रीति में हाँ मेरे नाम को हाँ इजराइलियों पर रखे, और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। उन्हें आशीष दिया। देखो परमेश्वर ने याजक लोग का दिए बोला है, आप जब परमेश्वर की जो समुख में आते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना धूप चढ़ाने के बाद क्या करना है, बाहर आकर सारे लोग ने इंतजार करेगा, सारे लोग ने वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो इंतजार करते हैं, क्योंकि बाहर आके याजक ने हमें आशीष करेगा, ठीक है, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, तुम्हें रक्षा करेगा, आप उसकी मुंह को प्रकाशित करके तेरे ऊपर अनुग्रह करेगा, और अपने मुंह को प्रसन्न होकर जो आपको चलागा करके क्या करेगा, समाधान देगा करके उसको आशीष करेगा। अभी ये आशीष के लिए सारे लोग ने इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। सब लोग इंतजार करते, क्यों नहीं आए अभी तक, अपने याजक तो आना चाहिए, ऐसा इंतजार करके बैठा है। हालेलुया। ये इसमें हम भी एक बात सीखना है, कभी कभी परमेश्वर की जो समूह में जो आशीष पाना, तो हम थोड़ा इंतजार करने के लिए भी जो वक्त देना, मन देना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। ये आज का कलीसिया के समान नहीं, जो अपना टाइम हो गया भाग जाते हैं, ये अपने आज का कलीसिया का है ना। आज का कलीसिया में कैसे, अपना टाइम हो गया, जो आराधना खत्म होने दो नहीं होने दो, आशीष देने दो नहीं देने दो, प्रार्थना करने दो नहीं देने दो, हमें जाना है, ऐसा भागते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं, देर हो गया, लेकिन क्या है, सारे लोग खड़े हैं, इंतजार किया, क्योंकि उसको मालूम है जो याजक ने मुझे आशीष करता है, वो आशीष ने परमेश्वर ने मुझे देता है। हालेलुया। असले कभी कभी थोड़ा वक्त लिया तो भी, थोड़ा देर हुआ तो भी, आपको रुककर आशीष पाने के बाद कलीसिया से बाहर जाना है। हालेलुया। ये आपको सीख लो, हमें सीखना है। हालेलुया, हमें सीखना है, ये जल्दबाजी इधर नहीं करना है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है पवित्र आत्मा ने चलाएगा, लेकिन तभी भी हम अपने आशीष को पाने के लिए जो मौका है उसको कभी मिस नहीं करना है। हालेलुया। जो उस समय में हमारे लिए कुछ आशीष है, उस समय में हमारे लिए कुछ भलाई है, हमारे लिए कुछ छुटकारा है, जो चंगाई है, हमारे लिए कुछ तो परमेश्वर रखा है, उस बात को हम पाना तो थोड़ा देर लगेगा, तो भी आपको इंतजार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ कलीसिया में नहीं, आपकी घर पे भी आप प्रार्थना करते वक्त बोलता हूँ। हालेलुया। आप घर पे भी प्रार्थना करते हुए ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट ही प्रार्थना करूंगा, उसके बाद प्रार्थना कुछ भी होने दे नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है। परमेश्वर 20 मिनट के बाद कभी कभी बात करेगा। हालेलुया। ठीक है, वो और एक 10 मिनट देगा तो क्या बात है, कुछ तो है ना। आपको तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है क्या, ऐसा तो काम नहीं अपने पास, है ना। इसलिए क्या, कभी कभी परमेश्वर के चरणों में हम जाते हैं, जो आशीष पाना है तो परमेश्वर समय तक, वक्त तक हमें इंतजार करना जरूरी है। जैसे उस दिन में जकरिया के सामने सभी लोग इंतजार किया था, वैसे इंतजार करना है। हालेलुया। अभी देखिए, अभी क्या है, जकरिया बाहर आया, बाहर आके बात नहीं कर पाए। हालेलुया। वो इशारा करता है, इशारा करता है, समझ गया, सभी लोग समझ गया, अच्छा इसको कुछ तो दर्शन मिला है। हालेलुया। देखो लोग के पास कितना विश्वास है, ये याजक के पास उस दिन नहीं था। हालेलुया। लोग समझ गए याजक तो मुंह बंद हो गया, गूंगे हो गया, अभी वो बात नहीं कर रहा है। अभी इसलिए इसका कारण क्या हो सकता है, याजक ने कुछ तो दर्शन पाया है। हालेलुया। देखो हम भी कभी कभी है ना, नेगेटिव कभी बात नहीं करना है, नेगेटिव कभी बात नहीं करना है, पॉजिटिव बात करना है। मतलब देखो ना,
अभी लोग ने दो विषय को इधर बात कर सकते हैं। अंदर जाके बाहर आ रहा है, इसका मुंह बंद हो गया, बात नहीं कर पा रहा है। लोग ने ये भी कह सकता है ये कुछ तो पाप किया रहेगा, परमेश्वर उसको मार दिया, ऐसा भी सोच सकता है। ये कुछ तो अंदर जाके गड़बड़ किया है, इसके लिए परमेश्वर ने उसको मुंह को बंद कर दिया करके ये भी सोच सकता है। और परमेश्वर ये भी, लोग ने ये भी सोच सकता है नहीं, परमेश्वर अपने याजक को कुछ तो दर्शन दिए है। हालेलुया। देखो इन लोग जो नेगेटिव है उन लोग ने वो सोचा नहीं। सारे लोग ने देख रहे याजक अंदर जाते हुए अच्छा बात की है, उसका मालूम है जकरिया ने अंदर जाते वक्त अच्छा बात किया, लेकिन बाहर आते वक्त वो मुंह बंद हो गया, अभी बात नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इशारा करता है। इसलिए जकरियास के बारे में एक भी गलत नहीं सोचा, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने खुद कहा जकरियास और एलिसबेत ने धर्मी है। हालेलुया। अपने बुढ़े उम्र में भी, बच्चा नहीं, फिर भी परमेश्वर की मार्ग में उन्हें चलते थे। इतने पवित्र इंसान लोग उन लोग, इसलिए जो लोग भी जानते हैं मेरा याचक, हमारा याचक कौन है, कुछ पाप नहीं किया रहेगा, उसको परमेश्वर ने दर्शन किया रहेगा। हालेलुया। आपका सेवक के ऊपर ऐसे एक विश्वास आपको होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, हमारा याजक जो अपने लिए परमेश्वर, जो सेवक परमेश्वर दिया है, जो आसमान को परमेश्वर ने दिया है, जो ब्रदर को परमेश्वर हमें दिया है, जो सिस्टर को परमेश्वर हमें दिया है, जो परिवार को परमेश्वर हमें दिया है, हम उसके ऊपर भी कभी भी गलत नजर में बात मत करो। हालेलुया। जो नेगेटिव बात मत करो, ये बोलो कि अरे परमेश्वर इससे कुछ बात किया रहेगा, परमेश्वर को कुछ दर्शन किया रहेगा, इसलिए वो आज ये बात करता है। हालेलुया। कभी कभी है ना, मैं एक सच्ची बात मैं कहता हूँ, एक इधर से जो बात करता है, जो उस दिन में थोड़ा आवाज उठाकर किसी को डांटने के समान बात किया, तो लोग वहां से 2 जन तक जरूर सोचेगा वो मेरे बारे में बात करता है नहीं, कोई तो मेरे बारे में कुछ बोला इसलिए मेरे बारे में बात करता है, ऐसा हम सोचते हैं। ये गलत है, लेकिन अच्छी भी हो सकता है। हालेलुया। ये गलत, अब ये क्यों नहीं सोचता है, ठीक है परमेश्वर मेरे लिए कुछ बात करता है, मुझे सही करने के लिए परमेश्वर बोलता है, मुझे ठीक करता है परमेश्वर, क्यों ऐसा आप क्यों नहीं सोचता है? वो सोचता है नहीं, ब्रदर ने कुछ तो मेरे बारे में बात कर रहा है। ब्रदर ने बात नहीं करता, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। ये देखो, ये आपके ये विश्वास की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, ये विश्वास है और कुछ नहीं। सारे लोग ने देखा नहीं, उधर जबरील आया, लोग ने देखा नहीं, जबरील जो आसमान से उतर आया, लोग ने देखा नहीं, क्योंकि जबरील तो आत्मा में आया रहेगा, शरीर में किधर आया, वो आत्मा में आया। सिर्फ जिसको दर्शन मिला वही देखा, बाकी कोई नहीं देखा। ठीक है, अभी इसलिए लोग ने देखा नहीं, जबरील उधर आया देखा नहीं, जबरील ने बात किया देखा नहीं, प्रतिज्ञा मिला देखा नहीं, कुछ भी बात मालूम नहीं, लेकिन ये लोग ने विश्वास किया, हमारा सेवक ने अंदर जाके जो परमेश्वर को दर्शन पाके आया। हालेलुया। ऐसा विश्वास रखे आप आपकी सेवा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, जो संडे आराधना चलती है, जो हमारा पासवान लोग है, जो हमारा सेवक लोग है, दर्शन पाके आना चाहिए, प्रतिज्ञा पाके आना चाहिए, वो हमारे लिए आशीषदायक बनती है। हालेलुया। आप ऐसे प्रार्थना करो ना, अपने सेवक ऐसे इस्तेमाल कर परमेश्वर, तो हालेलुया ऐसे उपयोग कर परमेश्वर। जो उन लोग प्रार्थना करते हैं वो आपको दर्शन पाकर इधर आके खड़ा रहेगा ना, उस दिन में आराधना में आप सब लोग को दर्शन मिलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के सम्मुख में जो सामर्थ पाकर आएगा ना, आप सब लोग उस आराधना में सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा के साथ आएगा ना, आप सब लोग आशीष पा सकता है। ऐसे हम भी क्या करना है, अपने सेवक के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारा सेवक आज आराधना में आएगा ना, उसको आपके चरण में दर्शन दो, सामर्थ दो, प्रतिज्ञा दो, आशीष दो परमेश्वर, विशेष अभिषेक से भर दो परमेश्वर। उन लोग ऐसे अपने सामने आके खड़ा रहने चाहिए, आपकी आसमान से जो कुछ खोल के रखा है वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करो ना। हालेलुया। ठीक है, अभी इधर देखते हैं, जकरिया बाहर आने के बाद सब लोग सोचता है ये कुछ तो दर्शन पाया है। हालेलुया। कुछ तो दर्शन पाया है, क्योंकि बाहर आकर ये सबको आशीष करना था। उस दिन आशीष भी नहीं मिला, लेकिन एक मिल गया, मेरा याजक कुछ तो दर्शन पाके आया। हालेलुया। कुछ तो सामर्थ पाके आया। ठीक है, अभी इधर हम देखते हैं वो बाहर आके सबको इशारा करता है, मुंह तो बंद है, अभी हाथ पैर हिला के बोलता है, कुछ तो बोला रहेगा। आधा जन उसको एक्सेप्ट किया रहेगा, आधा जन को मालूम ही नहीं पड़ा रहेगा।
है ना। आधा लोग को मालूम है अच्छे कुछ तो इसको मिला यार, ऐसा बोला रहेगा हैं? चलो वो तो अभी देखो उसकी बात बहुत बड़ी बात है। वो लिखा है कि जकरियास ने अपने सेवा का पूरा दिन होने के बाद अपने घर पे गया, ऐसा लिखा ना। हाँ देखो जकरियास अभी कौन है? गूंगा, बात नहीं कर पा रहा है। जकरियास क्या करना चाहिए? परमेश्वर से गुस्सा करके घर पे जाके बैठना चाहिए, है ना। परमेश्वर से गुस्सा करके मैं इतना साल इंतजार करके आपके चरण में आके धूप चढ़ाता हूं, हाँ? आप अंदर आकर पहला दिन में आया मुझे ऐसा भेज रहा कि भूंगा बाहर भेज रहा है, इसके बाद मैं सेवा नहीं करूंगा, इसके बाद सेवा नहीं करूंगा करके घर पे जाके बैठना चाहिए। लेकिन जकरियास एक अच्छा व्यक्ति है, हालेलुया। वो विश्वास परिस्थिति के दाग में देख के कम हो सकता है, लेकिन उसका चाल चलना वो धर्मी का चाल चलन था, हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर इतना प्यार किया, वो परमेश्वर के वचन को इतना प्यार किया, परमेश्वर के दर्शन को इतना प्यार किया, वो परमेश्वर की चाल चलन में चलना करके इतने प्यार किया। इसके लिए अपने सेवा का दिन पूरा नहीं हुआ जब तक वो अपने घर पे नहीं गया, अपने सेवा में भी था, हालेलुया। आज हमारे लिए ऐसे मन आना चाहिए, हालेलुया। मुझे कुछ मिला तो मैं परमेश्वर को कुछ करूंगा, मैं जो मांगा वो मिला तो मैं परमेश्वर को करूंगा, जो मैं सोचा नहीं वो मेरे जीवन में हो गया, इसके लिए मैं परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करूंगा, परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं बाइबल नहीं उठाऊंगा, आराधना में नहीं जाएगा, कलीसिया में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं करना है, हालेलुया। देखो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अच्छा काम करने दो, मेरी नजर में बुराई भी करने दो। परमेश्वर बुराई नहीं करता है, लेकिन अपने नजर में कभी कभी बुराई सोचता है, हालेलुया। हम सोचता है नहीं परमेश्वर ने मुझे बुराई किया, कैसा अय्यूब का वैसा बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता है, ठीक है। लेकिन देखो हम कभी कभी जो अपने प्रार्थना सही समय में उसकी जवाब मिला नहीं, जो अपन मांगते हैं वो सही वक्त में मिला नहीं, इसलिए कभी कभी परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करके हम आराधना को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करने में छोड़ देते हैं, परमेश्वर की जो रिलेशन में छोड़ देते हैं, कलीसिया में आने का छोड़ देते हैं। इसका कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। जो जकरिया से लाइफ से हम एक सीख सकते हैं कि उसके जीवन में उसकी नजर में बुराई हुआ, उसकी नजर में बुराई हुआ, ठीक है। वो सोच सकता है मैं इतने साल धर्मी का जीवन जिया, परमेश्वर के वचन का अनुसार में जिया, मेरा और पत्नी ने इतने साल मुझे आप बच्चा नहीं दिया, फिर भी हम आपके वचन को कभी मार्ग से दूर नहीं गया, हम आपके वचन के अनुसार जिया, आप कैसे मुझे दंड दे सकता है, आप कैसे मुझे दंड दे सकता है। ऐसे जकरियास ने गुस्सा परमेश्वर के ऊपर कर सकता था, अपने सेवा को छोड़ के घर पे जाके बैठ सकता था, लेकिन जकरियास ने वो बात नहीं की। उसको एक ही मालूम है परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में अनुमति देता है वो मेरा भलाई के लिए होता है, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में कभी कभी दंड मिला तो भी अच्छे के लिए होता है, अपने जीवन में कुछ बुराई होती है वो भी अच्छे के लिए होता है, अपने जीवन में कुछ गलत बात है, कुछ वेदना आती है, दुख आती है, आंसू आती है, वो भी हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वचन कहते ही जो उसको प्यार करता है उसके जीवन में सब कुछ भलाई होता है, हालेलुया। एक भी बुराई नहीं होगा। हम परमेश्वर को प्यार किया तो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता तो एक चीज भी बुराई नहीं होगा, अपने जीवन में सब कुछ भलाई परमेश्वर करेगा, हालेलुया। ये हमारे जीवन में विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। अभी मैं बोला जकरियास ने परमेश्वर के चरणों में गया, जो जबरियल ने उसको दर्शन देके कहते हैं मैं आपको पुत्र देने वाला है, लेकिन जकरियास ने उसको विश्वास नहीं संदेह किया है, इसलिए क्या किया परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को ऐसा हटाया नहीं, अपने प्रतिज्ञा को रखा, लेकिन उसको उस होने तक उसको एक छोटा दंड दिया कि उसको जो गूंगे बना दिया, ठीक है। लेकिन जकरियास ने दंड मिलने के बाद भी परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना करने में अपने सेवा को कभी नहीं छोड़ा, हालेलुया। ऐसे अपने जीवन में जो कुछ होता है हम परमेश्वर से दूर कभी नहीं जाना है, ठीक है। कलीसिया से दूर नहीं जाना है, परमेश्वर के ऊपर कितने भी आपको गुस्सा आने दो, लेकिन कैसे भी परमेश्वर के चरणों में आना भूलना नहीं, हालेलुया। आपको भूलना नहीं, उसको आप करते रहेंगे, ठीक है। एक बात पाएंगे 24-25 पढ़ेंगे। इन दिनों
के बाद इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई उसने पत्नी एलिसिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक हाँ अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, यह कह के छिपाए रखा मनुष्यों में मेरा अपमान हाँ दूर करने के लिए मेरे अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मेरे लिए ऐसा किया है। अभी तो देखते हैं जो एलिसिबा ना ओके एलिसिबा ने 5 महीने तक बाहर नहीं आई। 5 महीने तक वो घर पे गया, जो जकरियास ने घर पे गया, अपने जो पत्नी ने अभी गर्भवती हो गई, ये सुना उसको, ठीक है। गर्भवती होने के बाद एलिसिबा ने करती है 5 महीने तक वो बाहर नहीं आई, लेकिन वो ये कहता कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया, दृष्टि किया, अनुग्रह किया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमारा ऊपर अनुग्रह किया तो अपने जीवन में भलाई आशीष मिलती है। हालेलुया। ये विश्वास करना है परमेश्वर की जो दया है, अनुग्रह है, वो अपने ऊपर हर दिन है, हर समय में है। ये मत सोचो कि अरे यार इतने साल के बाद ये हो रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। परमेश्वर की अनुग्रह है, दया है अपने ऊपर हर पल में। हालेलुया। हर वक्त में अपने ऊपर परमेश्वर की दया है। और वो कहते हैं क्यों उसका दया किया है परमेश्वर, जो मनुष्य के सामने जो मेरे लिए जो अपमान है, जो निंदा है, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। हालेलुया। आपके जीवन में अब तक अपमान हुआ रहेगा, निंदा हुआ रहेगा, जो आपके जीवन में सर झुकाने जैसा कुछ काम हुआ रहेगा, लेकिन एक ही परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरी दया दिखा, परमेश्वर तेरी अनुग्रह दिखा, परमेश्वर। उसकी अनुग्रह, उसकी दया अपने जीवन मिलती है ना, अपने अपमान निकल जाती है। हालेलुया। जो निंदा है अपने जीवन से दूर चला जाएगी। इसलिए आपको ये परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तेरी दया को मेरे ऊपर और भी देने, परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर बढ़ने दो, परमेश्वर मुझे और भी अनुग्रह दे, मुझे और भी तेरी दया दिखा दे परमेश्वर, क्योंकि मेरा अपमान ने अभी निकलना चाहिए। हालेलुया। आज इस आराधना में जो कहा है, आपके जीवन में कुछ भी अपमान हो, कुछ भी निंदा हो, कुछ भी वेदना हो, इतना ही बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर तेरी अनुग्रह से भर। हालेलुया। तेरी अनुग्रह से भर, तेरी दया से भर परमेश्वर, क्योंकि मेरा निंदा निकालना चाहिए। ये लोग ने मुझे निंदा करते हैं, इस लोग ने मुझे अपमान करते हैं, इस लोग ने मुझे तट्टा उड़ाते हैं, इस लोग ने मुझे वेदना करता है, लेकिन एक ही बात है, परमेश्वर तेरी अनुग्रह से मुझे दिखा दे। और कहती है परमेश्वर अपने बातों को पूरा किया, अपने वचन को पूरा किया है। एलीशिबा से परमेश्वर कभी बात किया? एलीशिबा से परमेश्वर दर्शन मिला, किसको मिला? जकरियास को मिला। जकरियास को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा। एलीशिबा को परमेश्वर ने बात नहीं किया, लेकिन उसको मालूम है जो मेरा पति से बात किया उसको मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। देखो आपके परिवार में भलाई को पाना है तो एक ही है, परिवार में एक जन परमेश्वर से बात करना है, एक जन परमेश्वर की बात सुनने के जैसा कान होना चाहिए। एक जन के द्वारा परमेश्वर ने आपकी परिवार में अपने काम को कर सकता है। हालेलुया। एक जन काफी है। ठीक है, आप सोच सकते हैं मेरा पति तो अभी तक कलीसिया में नहीं आया था, उधार नहीं पाया, मेरे बच्चे लोग तो अभी तक उधार में नहीं आया, आप आए ना, बस है। आपके परिवार को अच्छा करने के लिए, आपके परिवार को आशीष करने के लिए, आपके परिवार की दुख को हटाने के लिए, आपके परिवार को समाधान को वापस देने के लिए, आपके परिवार को अंधकार क्रिया को नाश करने के लिए आप एक ही काफी है। हालेलुया। एक नूह काफी है उसको परिवार को बचाने के लिए। आप समझ गए ना, आप एक काफी है। ये सोचो कि मैं परमेश्वर के चरणों में बात सुनने वाला एक व्यक्ति बना है ना, मेरा परिवार की आशीष कोई नहीं रुका सकता है। हालेलुया। कोई नहीं रुक सकता है। जो परमेश्वर जो बात आपसे कहते हैं वो आपके परिवार में पूरा होगा, आपके बच्चों के जीवन में होगा, आपका पति के जीवन में होगा, आपका पत्नी के जीवन में होगा, आपके जो परिवार में है सभी के जीवन में होगा। लेकिन आप ऐसा होना चाहिए परमेश्वर के दर्शन पाने वाला,
परमेश्वर की बात सुनने वाला, परमेश्वर के आमने सामने बात करने वाला, परमेश्वर को चेहरे को देखने वाला, परमेश्वर की अनुग्रह से पाने वाला एक व्यक्ति के द्वारा उसकी परिवार की सारे आशीष ने भरपूरी मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए आप आपके परिवार में जो अभी तक आया नहीं, उदाहरण में नहीं आया, यीशु मसीह के नहीं जाना, उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। इतना ही बोलो, परमेश्वर मैं आ गई ना, मैं आ गया ना, जरूर मेरे द्वारा मेरा परिवार सब उधार में आ जाएगा। हालेलुया। मेरे द्वारा सब आशीष आएगी। अभी एलिशबा कहती है, जो मेरा पति को जो वादा नहीं है परमेश्वर किया, प्रतिज्ञा ने जो किया, जो बात कहा, वो मेरे जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। ऐसा कहा। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अपने अपमान को हटाने वाला है। परमेश्वर अपने बातों को पूरा करने वाला कह के वो 5 महीना किधर थी? घर के अंदर थी, बाहर नहीं आया। हालेलुया। क्यों बाहर नहीं आया? अरे ये अच्छी बात है ना, इतने साल से बच्चा नहीं, अभी बच्चा हो गया, ये सबको आके बताना चाहिए। लेकिन 5 महीने तक क्यों बाहर नहीं आया? क्योंकि जो एलिशबा को मालूम है, मैं इस बच्चे के बारे में और भी परमेश्वर से पूछना है, और भी परमेश्वर के दर्शन के बारे में पूछना है, परमेश्वर की योजना के बारे में पूछना है। ये 5 महीने ने परमेश्वर की जो योजना है, प्लान है अपने परिवार के, अपने बच्चे के बारे में, वो सब बैठ के परमेश्वर से बात करके, अध्ययन करके बैठी थी। हालेलुया। 5 महीने के बाद बाहर आई। हालेलुया। मतलब क्या मालूम है? आपको आशीष तो मिलेगा, आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होगा, आपको परमेश्वर की दया मिलेगा, आपके अपमान को जो निंदा को परमेश्वर हटाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के जो रिश्ते में है उसको और भी बढ़ाना है। हालेलुया। और भी उसको सोच के परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसको परमेश्वर का और भी आराधना करना है, और भी परमेश्वर के साथ अधिक दिन बैठना है। ये एलिशबा ने अब तक ऐसा नहीं, बाहर आके जाती थी, लेकिन अभी 5 महीने परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसको धन्यवाद करके, ये आशीष के लिए, इस भलाई के लिए, इस बच्चे के लिए धन्यवाद करके, और इस बच्चे का जो आने वाला दिन कैसा होगा, क्योंकि एक अद्भुत बच्चा है, ये मसीहा का मार्ग बनने वाला है, इसको ऐसा एक साधारण बच्चे समान बढ़ा नहीं सकता है। परमेश्वर इसके लिए योजना रखा है। इसलिए परमेश्वर के चरणों में बैठ के अध्ययन करके, मनन करके, प्रार्थना करके वो 5 महीने बैठी थी। ऐसे हम भी जो मिलता है उसके बाद परमेश्वर को चरणों को में नहीं भूलना है। हमारा काम क्या है? हम कैसे रहते हैं? आशीष मिलने तक बराबर कलीसिया में आते हैं, मिलने के बाद बोलते हैं मैं बिजी हूं। लेकिन इधर देखेंगे, आशीष मिलने तक आई, आशीष मिलने के बाद बहुत ज्यादा परमेश्वर के चरण में बैठी। हालेलुया। आप समझिएगा ना, उसके पहले 5 महीना परमेश्वर के चरण में नहीं बैठी, लेकिन आशीष मिलने के बाद 5 महीना बेटा, मतलब देखो अपने जीवन में पहले जितने समय परमेश्वर के लिए दिया उससे अधिक समय परमेश्वर को अभी दिया है। ऐसे अपने जीवन में बढ़ना चाहिए कि अब तक आपको जो परमेश्वर का समय दिया है, ऐसे ज्यादा समय आशीष, भलाई, चंगाई, उधार सब मिलने के बाद भी अधिक 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 देने के लिए हम परमेश्वर को चरणों को, परमेश्वर चेहरे को और भी चागत के साथ बैठना है। हालेलुया। ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, अभी मार्टिन सर ने आएगा। चीज सभी खड़े होंगे। चीज यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। जो प्रतिज्ञा पाए हैं वे अपने परिस्थिति को नहीं देखना है, क्योंकि परिस्थिति के अपार
हमारा परमेश्वर क्रिया करता है। मेरा उम्र हो चुका है, अब मुझे बच्चा होने की कोई ताकत मेरे शरीर में नहीं है। नहीं, प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर शरीर के ताकत से महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा किया है, लेकिन मेरी परिस्थिति उसके साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा दिया हुआ परमेश्वर परिस्थिति को नहीं, अपने मन को देखता है। कितने लोग अब तक प्रतिज्ञा पाए हैं फिर भी विश्वास में कम है, प्रतिज्ञा पाए हैं फिर भी शक करते हैं, प्रतिज्ञा को पाए हैं फिर भी बाट जोगना हमारे पास नहीं है, प्रतिज्ञा को पाए हैं फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं आते हैं। आप और हमारे जीवन में प्रतिज्ञा पूरा होना है तो पहले विश्वास करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो निश्चित रूप से पूरा कर देगा। मेरे जीवन में कहा हुआ हर एक शब्दों को वो पूरा करेगा कर कहने वाले, विश्वास करने वाले, जरा आत्मा में भरकर परमेश्वर ने मेरे लिए जो प्रतिज्ञा किया है, जो वादा किया है, उसे वो पूरा करेगा। कोई शक नहीं है मेरे अंदर, कोई शक नहीं है। वो वादा को पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा। वो परिस्थिति के बाहर आकर, परिस्थिति से बाहर आकर वो मेरा प्रतिज्ञा पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रतिज्ञा परमेश्वर के उपस्थिति से आया हुआ है। हर एक शब्द परमेश्वर से उपस्थिति से आया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की दूत परमेश्वर के उपस्थिति से उसकी प्रतिज्ञा को लेकर आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस वेदी में भले कोई भी खड़े रहे, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से आया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक एक संदेश देने के लिए कई घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक सेवक को गिरा पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना पड़ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाना पड़ता है। वे ऐसे अपने मुंह से, अपने मन से नहीं कहते हैं, क्योंकि मुंह से और मन से कहने वाले बात वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति से आने वाला हर एक शब्द आपके जीवन में पूरा होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हर एक सेवक लोग परमेश्वर के उपस्थिति से वो मेरे लिए शब्दों को लेकर आए हैं, वो मेरे लिए शब्दों को लाए हैं, वो जरूर मेरे जीवन में पूरा होगा, जरूर मेरे जीवन में पूरा होगा। वो परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के उपस्थिति से आया हुआ शब्द है, कभी वो नाकाम ना होगा। ओ परमेश्वर के सम्मुख से निकला हुआ एक भी शब्द वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कहा हुआ शब्दों को वो नियुक्त समय में पूरा करता है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने कहा क्यों पूरा नहीं होता है, क्यों मेरे जीवन में सफल नहीं होती है, ये आशीष क्यों नहीं आती है, ये कमजोरी क्यों नहीं हटती है मेरे से, ये गरीबी मेरे से क्यों नहीं हटती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जरा उसके उपस्थिति में बाट जोगो, वो नियुक्त समय में पूरा करेगा, वो नियुक्त समय में पूरा करेगा। हमें सफर करना, हमें थोड़ा बाट जोगना सहन नहीं होता है, लेकिन हम भूल जाएंगे तो भी परमेश्वर में याद दिलाता है। कितने प्रतिज्ञा को आप भूल गए, कितने शब्दों को आप भूल गए, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि आज कहता है मैंने तेरे लिए कहा हुआ एक शब्दों को भी मैंने नहीं भूला हूं, वो जरूर नियुक्त समय में उसे पूरा करूंगा, नियुक्त समय में उसे पूरा कर दूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है, हर एक के लिए परमेश्वर ने कहा हुआ शब्दों को वो पूरा कर देगा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर परमेश्वर ने मेरे लिए कहा हुआ शब्दों को वो नियुक्त समय में पूरा करेगा।
पूरा करेगा। ओ रिबोशे के देने रिगे दिनी रियांतन रबोशे के, कभी वो ना बदलता है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो अपने शब्दों से कभी नहीं हटता है। वो वादा किया तो उस समय में पूरा करेगा, वो 100% कर देगा। ओ रबोशे के दिनी रिगे दिनी रियांतन रबो, ओ रिगादन रबोशे के। हमारे जीवन में थोड़ा सा परिस्थिति बदलते ही, आज मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगी, आज मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, मेरी परिस्थिति बदल गई है, 2 दिन से काम नहीं है, 1 हफ्ते से कमाई नहीं है, इस कलीसिया में जाके क्या फायदा है, मेरे शरीर की दर्द कभी नहीं मिटती है, इस कलीसिया में जाकर क्या फायदा है, परमेश्वर के पास प्रार्थना कर कर क्या फायदा है। एक विषय समझो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अच्छे से बातें करने वाले याजक, कई हजारों लाखों लोगों को आशीष देने वाला याजक एक गूंगा के समान खड़ा है। वो किसी से बोल नहीं पा रहा है, फिर भी वो अपने सेवकाई से दूर नहीं हटा, वो कलीसिया से दूर नहीं गया। आप कहाँ खड़े हो? आपके लिए दिया हुआ समय में, आपके लिए दिया हुआ सेवकाई में, आपके लिए दिया हुआ कलीसिया में आपको खड़े रहना जरूरी है। रिबो शेगे देने रिगा देना रबो, चाहे परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, उसकी दया को मांग लो, उसकी दया को मांग लो। वो दया पावर में चलाएगा, उसके अनुग्रह में चलाएगा। आखिर एक बार, पिता अब तक मैं आपके सम्मुख से हट गया, मुझे क्षमा करो, कलीसिया से दूर चले गई, मुझे क्षमा करो, प्रार्थना को छोड़कर मैं दूर चले गया, मुझे क्षमा करो, मुझे अभी आपके अनुग्रह दीजिए, मुझे आपके अनुग्रह दीजिए। वो दयालु परमेश्वर आज उसके अनुग्रह को हमें दे रहा है। चाहत करने वाले ताली बजाकर उसे पालो, उसे पालो। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में अभी प्राप्त हो जाए। ओ रिबादा रगादा नरबो, ओ रिशगे, ओ निखेने रेगे, ओ निखेने रबो शके, ओ रिफादा नरगादा नलबो। अनुग्रह बढ़ने दे पिता, अनुग्रह बढ़ने दे, अनुग्रह बढ़ने दे, अनुग्रह बढ़ने दे। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में तेरे अनुग्रह बढ़ने दे। रगादा नरबो शगे देने रेगादा नलबो, ओ रिबो शगे देने रिहंता नलबो। धन्यवाद करते पिता, वादा किया हुआ वो परिस्थिति के अपरंपार आकर वो वादा को पूरा करता है, परिस्थिति से बाहर आकर वो वादा पूरा करता है। हम जानते हैं कि हमें वादा किया हो परमेश्वर, आप किसी भी परिस्थिति में उसे पूरा कर सकते हो पिता। धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए पिता, हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ा दिए। धन्यवाद करते पिता, हमारे जीवन में जो कुछ वादा आपने दिए हैं वो आपकी उपस्थिति से आया हुआ पिता, आपकी सेवक लोगों के द्वारा आया हुआ है, वो कभी नाकाम नहीं होगा पिता, वो जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। हम विश्वास करते पिता, क्योंकि हर एक वादाओं के लिए आपने नियुक्त समय रखे पिता, वो समय में हमारे जीवन में, हमारे हर एक के जीवन में उसे जरूर पूरा कर दीजिए पिता। चाहे परिस्थिति बदल जाए, लेकिन आपकी उपस्थिति से, आपके कलीसिया से हम कभी दूर नहीं जाना है पिता। वैसे हमें अनुग्रह कर, हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में आपके अनुग्रह और बढ़ने दे पिता, और भी आपके अनुग्रह को हम चाहते पिता। विशेष रूप से सेवक को आपके हाथों में सौंपते पिता, और कई हजारों लाखों को केवल आपके प्रतिज्ञा में चलने के लिए, चलाने के लिए उन्हें अनुग्रह दीजिए पिता, उन्हें इससे का अभिषेक दीजिए। हर एक लोग आपके स्वर्गीय प्रतिज्ञा की ओर चलाने के लिए आप उन्हें अभिषेक कीजिए पिता। उनके, उनकी परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते पिता, एक सुरक्षित उनके संग रहने दे पिता, उनके जीवन के योग्य प्रतिज्ञा को आप पूरा कर दीजिए पिता। हाँ पिता, आपके प्रतिज्ञा को सुनने वालों को आप पूरा करते हैं, तो जिसके द्वारा आप कहते हैं उनको भी वो पूरा होगा पिता। वैसे हम विश्वास करते हैं उनके जीवन में अब तक आपने दिया हुआ हर एक प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आगे भी पूरा कर दीजिए पिता। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष रूप से पिता, कल से एग्जाम लिखने वाले हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते पिता, केवल आपके अनुग्रह को चाहते पिता, आपके ज्ञान को चाहते हैं पिता। हर एक बच्चों
को आपके ज्ञान और आपके अनुग्रह से भर दीजिए पिता, क्योंकि परमेश्वर को जाना हुआ बच्चे, प्रतिज्ञा को पाए हुए बच्चे निश्चित रूप से इस जगत में ऊंचे स्थान में रहेंगे पिता। वैसे आप अनुग्रह कीजिए, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक की जीवन में आपके प्रतिज्ञा को पूरा कर दीजिए। सारा आदर महिमा आप ही को ही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक मिनट, दो